आप सभी को राधे राधे, हरि बोल। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए शाम का वक्त हो गया है और शाम की आरती भी हो गई है, कान्हा जी को भोग लग गई है। अब हम अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। उसके बाद हम कान्हा जी के लिए भोग बनाएंगे और हम फिर कान्हा जी को खिलाएंगे। तो ये देखिए मैं पुस्तक को निकाल ली हूँ और अब हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे। तो इस पुस्तक को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेकर के हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कल के अध्याय यहाँ तक पूरी हो गई थी और आज हम पढ़ेंगे कृष्ण जी की अवतरण की कथा कि कृष्ण जी का अवतार कैसे हुआ, कृष्ण जी अवतार कैसे लिए, सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय को पढ़ना। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय फर्स्ट, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैन्य शक्ति से बोझित हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिराष्ट्रीय देवी जिसे भूमि कहते हैं इस आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपत्ताओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और वह सजल नेत्र से आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वहां शोध करता थी और श्रीमन भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखी हुए थे। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े जहाँ भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देव थे और भूमि भी उनके साथ होली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूत नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना करते हैं। सामान्य रूप से देवता गण इसी पुरुष सूत का उच्चारण करके भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है तो उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर श्री विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वही प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वाङ्मय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है उसी प्रकार अन्य लोक में भी अनेक प्रकार के तरल सागर है। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं सूरा सागर तथा अन्य तरलों के सागर है। पुरुष सूत की वह आदर्श प्रार्थना स्तुति है जिसे देवता गण शिरोदक शाही श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे शिरोदक शाही श्री विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्रीमन भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। यानी जो क्षीर सागर में शयन करने के कारण श्री विष्णु जी को शिरोदक शाही विष्णु कहते हैं और वही श्रीमन भगवान है जिससे इस सारे जगत में जितने भी अवतार होते हैं वो शिरोदक शाही विष्णु के अंतर्गत अवतार होते हैं। जब सभी देवताओं में श्रीमन भगवान की स्तुति पुरुष सूत द्वारा कर ली गई तो उन्हें प्रकट रूप से उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा।
ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्रीमद् भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे, वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान श्री विष्णु का प्रेषित संदेश को समझता है और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था कि श्रीमद् भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापक का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना चाहिए। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करनी चाहिए जिसमें यथा समय श्रीमद् भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विविध पवित्र परिवारों में श्रीमद् भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर प्रयार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि श्रीमद् भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में कोई भी जीव जो श्रीमद् भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान श्री कृष्ण अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अनंता प्रकट होगा, जो अपने लाखों फलों से ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि श्री विष्णु की बहिरंगी शक्ति माया भी, जिसे समस्त बल जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी परियोजना सिद्धि के लिए भी प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के लिए पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन मथुरा प्रदेश जिसमें मथुरा नगर आता है तथा उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद शूरसेन पर शासन कर रहा था। राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नव परिणीता पत्नी के साथ रथ पे चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए जो पूर्णतः सर्वमंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की राज सर्वेक्षा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का विवाह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहित कन्या को अपने पिता के परिवार का विक्षोभ न खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल न पहुंच जाए। देवक ने जो तो आज का अध्याय यहीं तक, फिर कल के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देवक ने जो पूरा दहेज दिया था यहाँ से। तो आज की ब्लॉग यहीं तक, फिर कल मिलते हैं कल शाम की ब्लॉग में। फिर हम कथा में आगे बढ़ेंगे और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। और आज कथा कन्हैया भी बहुत प्यार से सुन रहे थे, तो ये देखिए। तो वीडियो को करते हैं एंड और अब हम कल शाम के ब्लॉग में मिलते हैं। आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।